श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का आगामी 19 अक्टूबर को जो है एक कार्यक्रम रखी जा रही है जिसका नाम है हुंकार रैली। तमाम कुछ जो है जो क्षत्रिय समाज के भिन्न मुद्दों को लेकर के जो है ये हुंकार रैली निकली है। और बता दें कि आज 17 अक्टूबर को पटना के एक निजी हॉल में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम सिंह क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले पूरी वीडियो को सुने। आज हम लोग जो प्रेस वार्ता रखे हैं उसका मेन जो है, हम लोग 19 अक्टूबर को एक क्षत्रिय हुंकार रैली का आयोजन कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना क्षत्रिय हुंकार रैली का आयोजन कर रही है, जिसमें हमारी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है श्रीमती शीला शेखावत जी, वो पधार रही हैं पटना पहली बार बिहार में। उनका स्वागत भी है और साथ में हम लोग कुछ मांगों को लेकर के सरकार के सामने कुछ मांगों को लेकर के इस हुंकार रैली का आयोजन किए। कुछ क्या मांग है, कुछ बताएंगे? इसमें सबसे पहला मांग हमारा है कि जिस तरह से अन्य जाति के नाम से छात्रावास है, हमें भी एक महाराणा प्रताप छात्रावास या क्षत्रिय छात्रावास हमें चाहिए बिहार में, जिसमें कि हमारे जो समाज के विद्यार्थी हैं उसका फ़ायदा उठा सकें। दूसरा जो मांग है वो है EWS जो हमें मिला है उसको सरल किया जाए, ताकि हमारे जो गरीब समाज के जो गरीब लोग हैं उसका फ़ायदा आराम से उठा सकें। तीसरा है जो सवर्ण आयोग का गठन हुआ है उसका रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और सवर्ण आयोग का मिशन जो है वो सवर्ण मिशन को जिस तरह से महादलित विकास मिशन है उसी तरह से सवर्ण विकास मिशन का गठन हो उसी तर्ज पर, ताकि हमारे सवर्ण गरीब लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके ज़्यादा से ज़्यादा। यही तीन मेन मुख्य मांगों पर। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जो EWS में सरलता क्या चाहते हैं? EWS में सरलता, EWS तो हमें मिला है, लेकिन उसका जो समय सीमा है, मतलब एज लिमिट है, वो जिस तरह से बाकी में एज लिमिट किया गया है, अन्य में जैसे एज लिमिट किया गया है अन रिजर्वेशन में, उस तरह से EWS का भी एज लिमिट उसी तर्ज पे होना चाहिए। और जितनी सरलता से बाकी रिजर्वेशन लोगों को मिल रही है वही सरलता EWS में भी होना चाहिए। बस यही मांग है। टाइमिंग क्या होगी प्रोग्राम का? 19 तारीख को रखा है आपने, और कहाँ से लोग आ रहे हैं? 11:30 बजे 19 अक्टूबर 11:30 बजे हम लोग जमा हो रहे हैं वीर कुंवर सिंह पार्क में जमा हो रहे हैं, जहां हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षा श्रीमती शीला शेखावत जी वहाँ पर माल्यार्पण करेंगी। माल्यार्पण के बाद हम लोग पूरे सारे करनी सैनिक जो है वो हमारे कार्यकारी अध्यक्षता के अगुवाई में हम लोग पहुँचेंगे रविंद्र भवन में हमारा आगे का आयोजन। मुझे लगता है किशनगंज, अररिया से लेकर इधर बक्सर तक के लोग, उधर सिवान छपरा कर रहे हैं, और तो हमको लगता है करीबन 25 जिला के लोग मौजूद रहेंगे। देखिए, हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं करीबन 10,000 लोग हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, और ये जो संख्या है ये बढ़ भी सकता है, हमें इसका अंदाजा नहीं। 10,000 लोग हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, 10,000 क्षत्रिय आएंगे, इसका अनुमान है। एक चीज बताइए, ये हुंकार रैली है या सम्मान रैली? देखिए, सम्मान तो हम अपने कार्यकारी अध्यक्ष आ रही है उनका हम सम्मान करेंगे, और साथ में हुंकार, क्योंकि हमारी कुछ ऐसी मांगे हैं जो बहुत दिनों से लोग इस पे रैली कर रहे हैं, पर अभी तक इसका कोई ठोस फायदा नहीं मिला है, लाभ नहीं मिला। हुंकार रैली है, सबसे पहले तो हमारे जो मुखिया थे जिनकी शहादत हो गई, सुखदेव सिंह, अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी,
उनकी जो हत्या हुई है उस हत्यारों का अभी तक पर्दाफाश नहीं हुआ है। सबसे पहले तो हमें सरकार से ये मांग करना है कि अब कितना समय उनको और चाहिए। हमारे जो मुखिया थे उनकी जो निर्मम हत्या की गई है घर में घुस करके, कायरतापूर्वक हत्या जो हुई है, उस हत्यारे को उनके पीछे जिनका हाथ है उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। वो जस के तस पिछले 6 महीने से पड़ा हुआ है। इसका हमें सरकार से हिसाब किताब लेना है इस हुंकार रैली के द्वारा। और बाकी हमने तो अपना सारा मांग बता ही दिया। खबर आ रही है सर, हुंकार रैली को लेकर के क्या कुछ कहेंगे और क्या? श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के तत्वाधान में आगामी 19 अक्टूबर को जो यह क्षत्रिय हुंकार रैली आयोजित की गई है, यह पूर्णतः गैर राजनीतिक है। इसी कारण से किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता को हम लोगों ने इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया है। यह हुंकार रैली समाज के तमाम लोगों को एक सूत्र में पिरोकर बुलंदी के साथ अपनी एकता और संगठन को दिखाना तो है ही, साथ में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने बताया, जैसे हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी चाहते हैं कि सरकार इस पर भी विचार करे। देश की आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, कैसे इस पर रोकथाम लगेगा। समान शिक्षा नीति हम लोग चाहते हैं। EWS का जो सरलीकरण की जो बात हुई, जिस तरीके से अन्य वर्गों के लोगों को आयु सीमा में छूट मिलता है उसी तर्ज पर होना चाहिए। बिहार में खासकर महादलित आयोग का गठन किया गया वर्तमान मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में, और उसके रिपोर्ट के आने के बाद बिहार दलित में विकास मिशन गठित किया गया और एक स्पेशल निधि और फंड देकर उस विकास मिशन के माध्यम से दलित टोलों में सामुदायिक शेड, सामुदायिक भवन, बहुत तरह के उत्थान के कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा कराए गए। लेकिन स्वर्ण आयोग का भी गठन बिहार में हुआ, लेकिन आज उस आयोग के द्वारा क्या रिपोर्ट प्रतिवेदित की गई राज्य सरकार को, उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। और महादलित विकास मिशन की तर्ज पर बिहार में स्वर्ण विकास मिशन की भी स्थापना होनी चाहिए थी, लेकिन स्वर्णों को ठगा जा रहा है, सिर्फ वोट की राजनीति की जा रही है। आज तो एनडीए में केंद्र की सरकार भी शामिल है। आखिर में स्वर्ण के लिए किस तरीके का समान नीति हम लोग चाहते हैं कि स्वर्ण में भी गरीब हैं, तो आखिर जब दलित जो पिछड़े हैं उनके उत्थान की बात हो रही है, तो जो स्वर्ण में जो मेरा पिछड़ा समाज है उसके उत्थान की भी बात होनी चाहिए। इन मुद्दों को हम लोग रखे हैं। और जो हमारे अमर शहीद राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिन्होंने आतंकियों के फरमान को स्वीकार किया और जम्मू कश्मीर में जाकर लाल चौक पर तिरंगा फहराने का काम किया, समाज को एकजुट करने का काम किया, वैसे व्यक्ति जिनकी निर्मम हत्या की गई, इतने वर्षों के बाद भी आज तक पर्दाफाश उस हत्याकांड का नहीं हुआ, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। आज जो हमारे नेता हैं, इसीलिए हम लोग गैर राजनीतिक रखे हैं, किन्हीं को आमंत्रित नहीं किए हैं कि आज स्वर्ण समाज के गरीब लोगों की बात भी, जो स्वर्ण समाज के जो हमारे नेता हैं, जो जाते हैं सत्ता में बैठे हुए हैं राजनीतिक दलों के साथ, वो भी पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ गरीब स्वर्णों की बात नहीं करते हैं। उनको भी आगाह हम लोग करना चाहते हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, कि अगर आपको समर्थन चाहिए समाज का, तो समाज के जो गिरे दबे कुचले आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं, उनके हित की भी बात आपको मजबूती के साथ अपने फोरम पर, अपने पार्टी में रखना होगा। आपको सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और पद के लिए, पद लुप्ता में आप नहीं रहें, समाज के हित की भी बात करें। यही उद्देश्य है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का। और वीर कुंवर सिंह पार्क में
हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षा महोदया आ रही हैं, पहली बार बिहार आ रही हैं। गर्मजोशी के साथ हम लोग उनका स्वागत करेंगे। और वीर बांकुरा जो 1857 के जो योद्धा थे बाबू वीर कुंवर सिंह, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कराने के उपरांत हम लोग रविंद्र भवन पहुंचेंगे और हम लोग अपनी शक्ति दिखाएंगे। और तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी चेतावनी होगी कि समान नज़र रखना होगा पूरे प्रदेश के आवाम पर, तभी विकास होगा, चतुर्दिक विकास। ये खोखला विकास नहीं चलेगा सिर्फ भाषण में। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना हुंकार रैली तो करेगी ही, साथ में अपने समाज के जो भी तमाम क्षेत्र में जो सेवा दे रहे हैं विशिष्ट, उनको सम्मान समारोह भी हम लोग कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षाविद हमारे समाज के जो समाज को अपना योगदान दे रहे हैं, उनको भी हम लोग अलग से सम्मानित करने का काम उस कार्यक्रम में करेंगे। सेना का प्रेस वार्ता है जो कि 19 अक्टूबर को दिन शनिवार के दिन 11:30 बजे हम लोग का सम्मान समारोह भी है और हम लोग का रैली भी है। इसके हम लोग काफ़ी दिनों से पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और हम लोग का जो प्रदेश अध्यक्ष है, हम लोग का 24 घंटा साथ है। तो हम लोग जितने भी बिहार में भ्रमण किया है, सबों से मेरा आग्रह है कि जिस गांव में हम लोग पहुँचे, जहां हम लोग नहीं पहुंच सके, उन लोगों से क्षमा प्रार्थना है कि माफ करते हुए इस आयोजन में पूरे बिहार से क्षत्रिय समाज पहुंचने का कष्ट करें ताकि इस आयोजन को सफलता मिल सके। दूसरी चीज, हम लोग का प्रेस वार्ता जो है, हम लोग को और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षा श्रीमती शीला शेखावत जी आ रही हैं, तो उसका भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार को मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होनी चाहिए और इस आयोजन का सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेवारी होनी चाहिए, ताकि क्षत्रिय समाज अपने लिए सिर्फ काम नहीं करती है। ये क्षत्रिय समाज 36 विंग को लेकर के चलने वाली ये संगठन है और अपने देश के अलावे भी दूसरे देश में भी हमारे संगठन के लोग काम कर रहे हैं और आशा हम लोग सरकार से भी करते हैं कि हम लोग का भी सुरक्षा प्रदान करे। और विशेष रूप से हमारे समाज के प्रमुख जो थे शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, जिनकी हत्या 5 दिसंबर 23 को कर दिया गया उनके घर में जाकर के, जो कि ये दर्शाता है कि इसमें सरकार की कहीं न कहीं कमी रह गई है। हमारे दादा जो थे, मुखिया जो थे, वो सरकार से 2 साल पहले से मांग कर रहे थे, अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहे थे, जगह जगह पर लिख करके दे रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी सुरक्षा का नज़रअंदाज किया गया। तो हम लोग इसमें सरकार को दोषी पाते हुए और ये भी हम बताते हैं कि अभी करीब करीब 10 महीना होने जा रहा है, जो कि किसी निष्कर्ष पर सरकार अभी तक नहीं पहुंची है। दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि किसने हत्या किया, उस हत्या के पीछे किसका हाथ है, लेकिन फिर भी सरकार सोई हुई है। तो कहीं न कहीं राजपूत समाज, बिहार सरकार, केंद्र सरकार दोनों से नाराज है। सरकार के रूप में तो जरूर कुछ बात होती है, तभी वो शेर अपना झुंड में हुंकार भरता है। हमारा मांगे हैं जो हमें पूरा अभी तक नहीं किया गया है। हमें बाबू साहेब कहकर, राजा बाबू साहेब राजपूत है, रे राजा परिवार के, लेकिन सरकार जो अभी
उसका जनगणना जो करवाई है उसमें सारा रिपोर्ट हम में बोला गया मोहल्लों में रहने वाले हम कट्ठा से धूर पर आ गए। धूर समझते हैं, धूर जो कट्ठा से भी कम होता है धूर। हमारे पास जमीनें चली गई, हमें राजा बोला गया। एक रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक न्यूज आज तक में का न्यूज मैंने देखा था, जो सवर्णों का जो हालत हो चुका है आज सबसे खराब स्थिति में आज है। हमारे पास राजा महाराजा के नाम लेकर हमारे से सारा चीज़ ले लिया गया। हमने तो सब चीज़ दान कर दिया, लेकिन हमारे पास अभी जो मेरा स्थिति है, खास करके हमारे समाज का राजपूतों का जो स्थिति है, कट्ठा से लोग धूर पर आ गए हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। हमारी सरकार से मांगे हैं जो हम गरीब लोगों के लिए जो प्रावधान है, एक छात्रावास का निर्माण, सभी समाज का छात्रावास है। मैं किसी का न विरोध करता हूं, न सभी को मिला है तो भाई मेरा भी हक बनता है, मुझे भी लेना का एक छात्रावास मुझे चाहिए। साथ में ESW जो है, जो गरीब हैं उनका भी आयु सीमा जैसे अन्य लोग को होता है आयु सीमा दिया जाए, जैसे उनको छूट मिलता है, जैसे उनको परीक्षा में भरने के लिए हमें जो 1000 लगता है, अन्य लोग को 100 या 200 रुपया लगता है, तो हमें भी वो हक में आना चाहिए। हम किसी का हक नहीं खा रहे हैं, लेकिन वो हक के हकदार आज हम भी बन चुके हैं, क्योंकि हम भी कटोरा लेकर रोड पर हम उतर चुके हैं। हमारे पास भी न जमीन है, न व्यवस्था है, न नौकरी है। हमारा भी ग्राफ सबसे खराब ग्राफ हमारा है। सरकार से मांगे हैं, सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सबको सोचना है। अगर नहीं सोचेंगे तो हम गरीब हैं। अभी लोकतंत्र में वोट तंत्र सबसे बड़ी चीज होती है, तो हम अपना वोट तंत्र से हम दिखाएंगे। हम पूरे बिहार नहीं, पूरे भारतवर्ष में जितने राजपूत, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, जो हमारे परम आदरणीय शहीद सुखदेव सिंह दोगामड़ी, जिन्होंने आंदोलन किया और लड़ा समाज के लिए, उन्हीं का आज लाखों सुखदेव सिंह आज बिहार नहीं पूरे भारतवर्ष, पूरे वर्ल्ड में आज खड़ा है। और उन्हीं की धर्मपत्नी आदरणीय शीला शेखावत हमारे वीर शहीद हुए हैं, तो हमारे घर से वीरांगना भी तलवार लेकर निकल जाती है युद्ध मैदान में। वो आज कूद चुके हैं मैदान में हमारे हक की लड़ाई के लिए। हमारी मुखिया वो आ रही हैं, हम उनका भव्य स्वागत करेंगे और हमारी मांगों के लेकर वो एक हुंकार भरेंगे। सिंह और शेर, एक शेर और एक शेरनी का हुंकार, यही में हमारा हुंकार रहेगा। परिचय में वही सिंह रखवार, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना महामंत्री बिहार प्रदेश।